सामान्य साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, मेरा परिवार एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। उसमें कई सौ साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जिस दिन से मैं जेल से बाहर आया हूँ, 14 महीने तो मैं जेल में रहा और आज ठीक 1 महीना मेरे को घर में भी जेल बना दी है। मैंने आते ही पहले दिन जब मीडिया को संबोधित किया था, उस दिन मैंने कहा था कि जो इस बार मुझे और मेरे बेटे को जेल भेजा गया, बदनाम करने की जो कोशिश की गई, बहुत बड़े स्तर पे की गई, यातनाएं दी गई हमको, ये दूसरा एक मेरे को तोड़ने के लिए एक हथियार था जौनसार के नेताओं के पास में। आपको भली भांति मालूम है, उससे पहले 2016 में 20 मई 2016 में किस तरीके से जानलेवा हमला मेरे पे हुआ है, वो बात आप लोगों से छुपी नहीं है। मैंने उस दिन एक आरोप लगाया था कि पहले हत्या करने की प्रयास किया गया था, उसमें मेरी हत्या नहीं हुई। फिर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई और आज मैं जेल से 14 महीने के बाद बाहर आया हूं, जिस दिन मैंने पहले दिन मीडिया को संबोधित किया था, और आज पूरा 1 महीना हो गया है मुझे इसी घर में कैद होते हुए। मैंने इसके लिए ये सारे प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए, यहाँ तक कि डीजीपी साहब तक को प्रार्थना पत्र पहुंचाया। और आज ये अभी मैं देख रहा हूं कि समय 2 बजने वाले हैं और पूरी तरीके से मैं तैयार हूं। मुझे गांव जाना था। मेरी दादी, 107 साल की दादी अभी इस दुनिया में है, वो इंतज़ार कर रही है। मेरे रिश्तेदार इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी बहनें इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे माता पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बेटा भाई जो जेल से छूट के आया वो हमारे पास पहुँचे। आज एक बहुत अच्छा मौका था। मेरे रिश्तेदारों में दिन में भी शादी थी और रात की भी शादी थी। सोचा था कि बीच में मैं रात को अपने गांव चले जाऊंगा, लेकिन आज ये भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा मुझे सुरक्षा नहीं भेजी गई। कितना बड़ा अन्याय है। 2 बार उच्च न्यायालय नैनीताल ने आदेश कर दिए हैं मेरी सुरक्षा के लिए। ये जो सरकार है, ये हाईकोर्ट को भी नहीं मान रही है। तो ये सीधा सीधा संकेत है, जो मैंने पहले दिन कहा था कि मेरी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथियों ने, जो मेरा परिवार ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसमें खुल के लोगों ने लिखा कि दौलत भाई आप बिगैर सुरक्षा के नहीं जाएंगे। और एक साथी मुझे बड़े भाई के रूप में मिला, जो जब मैं जेल में था 5 बार मेरे से मिलने के लिए आए, मुझे हिम्मत दी है। वो है मेरे बड़े भाई डॉक्टर नंदलाल भारती जी। उन्होंने तक मुझे कहा कि दौलत भाई बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और फिर क्या करोगे? और फिर हम क्या कर सकते हैं कि किसी ने अंधेरे में तुम्हारे सर पे पत्थर मार दिया। और सभी लोगों ने, दिल्ली तक से फोन आ गए हैं। मेरे उस साथी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी गाड़ी बुलेरो मुझे भेज दी थी ड्राइवर के साथ में देहरादून से, कि आप दौलत भाई मेरी गाड़ी लेके जाइए, आप जाइए, गांव जाइए। लेकिन मैंने वो गाड़ी भी अभी अभी वापस कर दी है। और सभी की सलाह लेकर मैंने इस निर्णय को भी यहीं पर रोक दिया है कि मैं अब गांव नहीं जा सकता। ये सही कहा था मेरे साथियों ने, यदि दौलत भाई आप बगैर सुरक्षा के जाएंगे तो आपके साथ में कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। अब मैं देखता हूं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, मुझे मेरी सुरक्षा माननीय न्यायालय के 2 ऑर्डर के बाद भी कब और कैसे देना चाहती है। लेकिन साथियों, आप सब ने मुझे रोका है, आपने मेरे भलाई के लिए रोका, मेरे परिवार के भलाई के लिए रोका, और उन गरीबों की भलाई के लिए रोका होगा जिनके लिए मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय होने के बाद भी फिर भी मैं डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। आप सबका साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।